नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ जो शिक्षा देंगे। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जब जिंदगी से सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भी भगवान चुपचाप कोई राह बना रहे होते हैं। बस हमें उस पल तक टिके रहना होता है। छोटे से गांव में एक विधवा माँ श्यामा अपने 8 साल के बेटे मुकुल के साथ रहती थी। पति को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। एक टूटी झोंपड़ी, कुछ बर्तन और थोड़े से अनाज ही था जो जिंदगी की गाड़ी को किसी तरह खींच रहा था। उस दिन दोपहर से रसोई में बस एक ही रोटी के लिए आटा बचा हुआ था। श्यामा ने उस आटे से अपने बेटे के लिए एक रोटी सेंकी और खुद पानी पीकर पेट भरने की कोशिश की और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर थोड़ी देर आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे आंसू उसकी पलकों से बह निकले। उसने सोचा और भगवान से कहा कि हे भगवान, अब मुझसे और नहीं होता। अगर मेरा होना तेरी योजना में नहीं है तो उठा ले मुझे, लेकिन मेरे मुकुल भूखा ना सोए। उसी शाम अचानक किसी ने उनकी झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। श्यामा दरवाज़ा खोलने गई। उसके सामने एक बुजुर्ग साधु खड़े थे, कमज़ोर, थके और भूखे। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। श्यामा के चेहरे पर एक पल थोड़ा सा द्वंद्व दिखाई दिया। घर में कुछ बचा नहीं था, पर अगले ही पल उसने मुकुल के हाथ से वो आखिरी रोटी ली और साधु को थमा दी। भगवान का ही रूप समझकर आपको ये दे रही हूँ, उसने साधु से कहा। साधु जो थे वो मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और चुपचाप वहाँ से चल पड़े। मुकुल माँ की ओर देखने लगा, पर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में समझदारी थी, शायद भूख से भी बड़ी। फिर रात हुई। श्यामा आंखें बंद करके बस रोती रही। अगली सुबह फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार एक जवान आदमी, एक लड़का साफ सुथरे कपड़ों में उनके दरवाजे में खड़ा था। क्या आप श्यामा देवी हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। श्यामा घबराई। हाँ, पर आप कौन? मैं उसी साधु का बेटा हूँ जो कल आपसे रोटी लेकर गया था। वो मेरे पिता नहीं हैं, वो मेरे गुरु हैं। कल रात उन्होंने मुझसे कहा, श्यामा नाम की एक स्त्री ने जो मुझे अपनी आखिरी रोटी दी, वही इस गांव की सबसे अमीर आत्मा है। जा करके उन्हें संभालो। श्यामा कुछ समझ ही नहीं पाई। युवक ने फिर आगे कहा, मैं यहाँ पर एक स्कूल खोलने जा रहा हूँ। मुझे वहाँ की रसोई की देखरेख के लिए और बच्चों को माँ जैसा प्यार देने वाली एक आत्मा चाहिए, और मेरे गुरु ने वो आत्मा आपको चुना है। श्यामा की आंखों से आंसू झरझर कर बह निकले। जिसने अपनी आखिरी रोटी भी दे दी थी, भगवान ने उसी को थाल भर के दे दिया। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि कभी कभी जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब ही भगवान चुपचाप एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं। हमारी नेकी, हमारा त्याग, वही भगवान की योजना का बीज बनता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।